है कि किसी को एक व्रत में भी दे दे और किसी को 2 व्रत में भी दे दे और किसी को 3 व्रत में भी दे दे और किसी को 4 व्रत तक भी ना दे। एक बार देवादिदेव महादेव ने नंदी से कहा, जाओ नंदी, आज मैं काशी में आकर काशी वालों को खूब फल बांटने वाला हूं। जाओ नंदी, सबको सूचना दे दो कि मैं काशी में फल बांटने के लिए आ रहा हूं। मेरे पास में बहुत सुंदर फल है, मेरे पास में सेब है, एप्पल है, और मैं काशी में जितने भी लोग रहते हैं मैं आज पूरे गांव में, पूरे नगर में ये फल बांटूंगा। काशी में सूचना मिल गई सबको, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान फल बांटने वाले। सब काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उस दिन शिव खुद प्रकट होकर फल बांटने वाले। पूरे काशी में सूचना है कि शिवरात्रि है। शिवजी ने नंदी के द्वारा खबर पहुंचाई है कि आज मैं फल बांटूंगा। लाइन से खड़े, और कौन नहीं चाहता कि शंकर जी के हाथ का फल मिले। सबकी इच्छा होती है कि शिवजी के हाथ का फल हमको प्राप्त हो। हर व्यक्ति के दिल की इच्छा होती है कि शंकर भगवान के हाथ का कुछ फल हमको मिल जाए। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, इस पवित्र पंढरपुर की धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र पंढरपुर की भूमि पर चंद्रभागा के तट पर लाखों की संख्या में जितने भक्त सुन रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। आपका भी मन करता है कि हमें गुरु जी के हाथ से कुछ मिल जाए, या मंदिर से कुछ मिल जाए, या भगवान के हाथ से कुछ मिल जाए, या किसी के हाथ से कुछ मिल जाए। आपका भी दिल करता है, आपका भी मन करता है। परशु महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि मात्र गुरु का दर्शन हो, मात्र शंकर भगवान के शिखर का दर्शन हो, या पवित्र नदी के जल की रज का भी स्पर्श हो जाए, तो ये समझ लो कि गुरु और शिव की कृपा से ही आपको प्राप्त होती है। ये गुरु और शिव की ही कृपा से आपको मिला। पूरे काशी में सूचना मिल गई कि आज भगवान शंकर फल देंगे अपने हाथों से। लाइन लगी, ढेर भीड़। बहुत भीड़ हो रही है। एक लड़की छोटी सी, 6 वर्ष की उसकी उम्र है, 6 वर्ष की उसकी उम्र, और वो भी फल लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। लाइन में चलते 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 सबको फल मिल रहा था, तो शंकर जी ने उसको भी दिया। लड़की ने फल लिया। जैसे ही लड़की फल लेकर बाहर गई, उसके सामने एक बड़ा सारा गटर थी, खड्डा था। हाथ में जो फल था वो गिर गया, गटर गया। बेटी उदास हो गई, मेरा फल गटर में चले गया, गंदगी में चला गया, अब क्या करूं। उसने कहा दूसरा ले लेती हूं। दूसरा फल लेने के लिए लाइन में लगी, तो लाइन जो दूसरी वाली थी वो इतनी लंबी, इतनी लंबी, इतनी लंबी कि उसको घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। फिर भी लगी रही, चलते 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 चलते। थोड़ी देर बाद
उसने देखा कि शंकर जी के जो फल की डलिया है वो तो कम होती जा रही है, मैं जाऊंगी जब तक तो सब खत्म हो जाए। उसको ये नहीं मालूम कि शंकर जी की फल की डलिया कभी खत्म होती ही नहीं है। पर वो तो बच्ची है ना, वो तो बालिका है, वो तो बच्ची का भाव है, बच्चों का भाव है कि फल खत्म होने वाला है, फल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। बहुत लाइन में लगी, भगवान लाइन में लगती 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 आखिर में वो शंकर जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने उसको फल दिया। फल देकर शंकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारा फल गंदगी में चले गया था, गटर में चले गया था, तुम बड़ी दुखी हुई थी। हाँ, आपको कैसे मालूम? भगवान बोले, अच्छा हुआ वो फल गिर गया, क्योंकि वो फल पूरा सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ फल था, अच्छा हुआ वो गिर गया। बेटा तुमने अब फल लिया, पर बहुत लंबा समय हो गया, लाइन में लगे 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 लगे, इतना घंटा, इतना समय, बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगा, पर इतना समय बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई। इतने समय के बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई, ले फल जाओ। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हें वो सड़ा हुआ फल तो तुम्हारा चले गया, तुम्हें लग रहा था कि फल की डलिया भी खाली हो रही है, फल की डलिया भी खाली हो गई थी, पर तुम्हारा जब नंबर आया तब पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। शंकर भगवान उस बेटी को विदा कर देते हैं और ये कथा हमारे जीवन को दे जाती है। शिव जी की ये कथा कि कभी कभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, हमारा किसी कंपनी में जॉब लगने वाला होता है, कभी कभी हमारे कहीं अच्छी जगह संबंध होने वाला होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी वहाँ होने वाली है, मेरे बेटे का संबंध वहाँ होने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा मकान बनने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा ये काम अब चुटकियों में हो जाएगा, 8 दिन में मेरा काम समझ जाएगा, पर वो काम तुम्हारा नहीं होता है तो समझ लेना शिव जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। वो शंकर जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। अब तुम फिर मेहनत करो। अब मेहनत करोगे तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है, एक पशुपति व्रत करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, थोड़ा समय लग सकता है। फिर मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है फिर वो फल बासी नहीं होता, सड़ा हुआ नहीं होता, वो फल ताजा ही मिलता है। हम जल्दी हार जाते हैं, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं, और इतनी जल्दी हम हार मान लेते हैं, इतनी जल्दी हार जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ये समझ लेते हैं कि अब हमारा जीवन बेकार है और हम हमारे प्राणों को छोड़ दें। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के सामने विष का कटोरा रखा था और उन्होंने विष पिया। जितना अमृत पीने वाले देवताओं का नाम आज तक लोग नहीं जानते, उतना विष पीने वाले का नाम बच्चा बच्चा जानता है। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। विष पीना कोई साधारण विषय नहीं है। विष पीना कोई साधारण सी बात नहीं है। थोड़ी देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता है। कोई ने तुमसे कह दिया कि दान करो तो पुण्य मिल जाएगा, तुमने दान करा, पंखे की पंखड़ी पे नाम लिख दिया सुशीला बाई,
पंखा घूम रहा है तो सुशीला बाई भी घूम रही है। चली गई फिर भी आज तक घूम रही है। कोई ने कहा भूखे को भोजन कराओ, तो तुम किसी भूखे को लेकर आए और भोजन करा रहे हो, और भोजन कराते कराते कह रहे हो क्यों आज तक तुमने कचौड़ी खाई, वो तो मैंने खिलाई। वो भोजन कराना व्यर्थ है, वो व्यर्थ। पंखे पर नाम लिखा दिया, टीवी पर नाम लिखा दिया, वो व्यर्थ है। उसकी कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ कथा के मंडप में एक बहन बैठी हुई है, आपके महाराष्ट्र की ही हैं। हम तो इतना स्मरण उनका गांव नगर का नहीं जानते, पर वो जब भी कुबेरेश्वर धाम आई है तो उसने आने पर, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर पानी की बड़ी कमी रहती थी, तो वो बहन जब आती थी तब एक बोर करा कर जाती थी। वो यहाँ बैठी हुई, कहाँ है, जरा खड़ी हो, कहाँ है? अच्छा इधर है क्या? यहाँ बैठी हुई। तो एक बोर, वो हमेशा एक ही बात कहती थी, गुरुजी अपने धाम में, बाबा के धाम में बोर लग जाए ना तो थोड़ा पानी आ जाए तो शिव को चढ़े। ये क्रम था, कोई लेखनी नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज हमारे बंडू भैया, संजय भैया, परवणी वाले सांसद जी भोजन भंडारा करवा रहे हैं। हमने वहाँ बच्चों को भेजकर पता करा कोई नाम का अलाउंस हो रहा है, कोई अलाउंसमेंट हो रहा है। नहीं गुरुजी, वहाँ तो सांसद जी कोई अलाउंस नहीं, बस भोजन भंडारा चल रहा है। इतना जरूर कहते हैं कि धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, भरपेट खाओ, पर झूठा मत छोड़ो। इसी को भाव कहते हैं, इसी को भाव की श्रेष्ठता कहते हैं, इसी को भाव की आनंदता कहते हैं। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को तुम्हारे छल छिद्र और कपट से मतलब नहीं है, वो तुम्हारे भाव से जितना रीझ सकता है उतना रीझता है। आज सवेरे की बात है, एक यहीं के एक बालक ने पूछा कि गुरुजी, सुबह जब हम पाठ कर रहे थे तब वो पूछ रहा था, उसने कहा भगवान है, भोलेनाथ जी हैं? हमने कहा है। आपने देखा है? हमने कहा नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर जी हैं जब आपने देखा ही नहीं है? तो हमने उस बच्चे से कहा तुझ में बुद्धि है? तो वो बोला है। हमने कहा दिखा। जैसे बुद्धि है पर दिखती नहीं है, वो बुद्धि से काम कर सकता है, उसी तरह महादेव है, दिखता नहीं है पर वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता है। वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता है, वो है। बस हमारे नेत्र हमको ऐसे चाहिए जिससे वो हमारी पहचान कर सके। उन नेत्रों से जना भाई, श्री नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जना भाई नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जना भाई की माता जी करुण और उनके पिता दमा, दोनों के अलग अलग भाव थे। जनाबाई की माता
शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना रहती नहीं थी, और जनाबाई के पिता दमाजी भगवान हरि विट्ठल का नाम लिए बिना रहते नहीं थे। जरा विचार करिएगा, आप जरा अपनी बुद्धि में इस कथा को उतारिएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान शिव को मानेंगे, और जरूरी नहीं कि पूरे घर के लोग राम जी को मानेंगे, विट्ठल को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, या दुर्गा जी को मानेंगे, या देवता जी को मानेंगे। उसकी जहां रुचि होगी वो उसको मानेगा, उसका जहां भाव होगा वो उसको भजेगा। जैसे पार्वती मैया तप करती थी और उनके तप बल की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आ जाते थे, पर परीक्षा let के साथ में उनका कल्याण भी करते थे, उनको दर्शन भी देते थे। उनको दर्शन भी दे रहे हैं। जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है। स्वयं जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है, स्वयं। एक लड़की इस पंडाल में बैठी है, अनीता दादा राजपुरे, कहीं बैठी है? कहीं बैठी है क्या? अच्छा, ये बेटी है। अब इस बेटी को आप अगर देखेंगे, इधर आ जाओ, दौड़ के आ। इस बेटी को अगर देखेंगे तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इतना इसके पास में धन नहीं है कि ये बहुत बड़ी कथा करा सके, या बहुत बड़ा भंडारा करा सके, या बहुत बड़ी व्यवस्था कर सके। पर इस बेटी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, यहां भंडारे में लोग कम से कम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, और एक दिन का 2.5 लाख का भोजन इस बेटी ने करा दिया। अब इस बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर विश्वास इतना दृढ़ था, भरोसा इतना दृढ़ था। इसने बंडू भैया से कहा, बंडू भैया ने हमारे पास सूचना पहुंचाई संजय भाऊ ने कि जाधव जी ने कि गुरुजी भंडारा तो चल रहा है, हम तो लाए हैं सब वस्तु, पर इस बेटी का बड़ा मन है, आपका क्या कहना? हमने कहा उसका मन है तो तुम उससे एक दिन का भंडारा। हमने उससे कहा कि उसके पास में धन की कमी हो तो समिति पूर्ण करे, या संजय भैया। संजय भैया बोले उसने पूरा अनाज लेकर आई है, वो साथ में कथा सुनने आई है तो पूरा अनाज। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो श्रेष्ठ कहलाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पीपल के पेड़ के नीचे बिस्कुट का चूरा कर कर भी आप डाल देते हैं और चींटियां खा लेती है, तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी किसी भंडारे से कम नहीं है। नदी में अपन ने थोड़ा सा आटे की गोली निकाल कर डाल दी और कोई मछली ने खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। अपने घर में अनाज आ रहा है, उस अनाज में से 4 दाने निकाल कर छत पर डाल दिया, कोई पक्षी खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी चींटी को चून दे दिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। इतनी बड़े कथा के पंडाल में किसी प्यासे को एक तुम्हारी पानी, हम कहते हैं पानी की कितनी बोतल लेकर चलना, हम कथा में कहते हैं कितनी? 2 क्यों कहते हैं? एक किसकी है?
तुम्हारी, और एक बोतल किसकी है? तुम्हारे पास में जो कथा सुनने बैठेगा उसके लिए। तो अपने साथ लेकर चलो। तुम ज्यादा नहीं खिला सकते, पिला सकते, तो कम से कम अपनी बोतल के पानी में से 2 बूंद पानी तो उसको दे सकते हो। और इस कथा के पंडाल में, किसी कथा के पंडाल में पानी ले जाना एलाउ नहीं करते। महाराज गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कथा में पानी पी रहे हो, हम कथा कर रहे हो, तुम पानी पी रहे हो। पर दुनिया की पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि ये पूरी छूट देती है, तुम्हारी मर्जी पड़े निकाल लो टिफिन, चर्बी लो, खा लो, कोई मत। कितनी पानी की बोतल का बोलते हैं हम? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 छाता और 1 बिछाने का आसन, दरी या चादर साथ लेकर चलो। हम हमेशा कहते हैं, उसका कारण, चादर इसलिए साथ लेकर चलो, मान लो कोई है धूप में बैठा है, अपनी चादर देकर उसके ऊपर, आप इतना बड़ा टेंट नहीं लगवा सकते, करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, अपनी 50 रुपए की चादर से 4 लोगों पर छाया कर सकते हो और कथा सुना सकते हो। 100 रुपए की चादर, 500 रुपए की चादर हाथ में पकड़ा कर ले भैया, धूप मत लो, पकड़ लो 4 जनी, बैठ जाओ, कथा सुनो, फिर दे जाना, फिर आ जाओ। आपके पंढरपुर में ढेर कथा हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संत इस पंढरीनाथ की, हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर आए हैं। हम तो उन संतों के चरणों की धूल हैं और उनके चरणों की धूल के बराबर हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि बहुत कथा हुई होगी, पर विश्वास और भक्ति का नज़ारा जो तुमने देखा होगा वो शिव महापुराण के सिवा कहीं नहीं देखा होगा। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। धूप पड़ रही है, बैठे हैं, प्यास लग रही है। दुनिया के लोग पंडाल में जाकर तब पहुंचते हैं जब 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो, तो 12:30 बजे लोग पंडाल में पहुंचते हैं। ये पहला पंडाल होता है जिसमें लोग सुबह 5 बजे से इंतजार करते हैं कि कब 1 बजे, कब कथा प्रारंभ हो। एक जगह पर बैठे 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 ना वो लेट पाते हैं ना सो पाते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरे बैठे रहते हैं। इतने ठसे ठसाए बैठे रहते हैं कि कोई झुक भी नहीं सकता। एक जैसा आसन, एक जैसा बैठना, एक जैसा रहना और उतना भोजन ग्रहण करना, क्योंकि बार बार हम शौचालय के लिए भी नहीं जा सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो उतना पानी पीना और उतना भोजन करना जितना हम बैठकर शाम तक कथा सुन लें, क्योंकि हम जैसी कथा होगी वैसे ही फिर हम बाहर निकलेंगे। जब तक बैठा रहता है। अब लोग कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम करो, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक एक व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, तब शिव पुराण की कथा सुनता है, तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है। शिव महापुराण की कथा इतनी सरल नहीं है जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हाँ शंकर जी का चरित्र है, कोई भी बाँच ले। शंकर इतने सरल नहीं है, शंकर की लीला इतनी सरल नहीं है। उन्होंने जो लीला करी उसका स्मरण तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। जनाबाई के माता शंकर भगवान पर जल चढ़ाती हैं और जनाबाई के पिता हरि विठ्ठल पांडुरंगा का भजन करते हैं। वो 1 लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जनाबाई की माता करुण जल लिया शिव के मंदिर। जनाबाई के पिता दमाद जी भगवान की भक्ति में विठ्ठल 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 लगे भजन। भक्ति कभी खाली नहीं जाती, भक्ति कभी खाली नहीं जाती। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसा बैठा है जिसका आधा दिमाग, ब्रेन काम करना बंद कर दिया था और उसके पूरे ब्रेन में खून जम चुका था और वो कोमा में चले गया था, पहचानना बंद कर दिया था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ
ऑपरेशन में उसकी खोपड़ियाँ खोल दी गई, उसमें से ब्रेन में से रक्त निकाला गया। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ा रहना था और जिंदगी भर नहीं उठ सकता था। कहीं बैठा हो जिसने पत्र भेजा है, साथ में उसका फोटो भी लगाया है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सो अलका मधुपुर पंचाल है, मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला सकती हैं। भाऊ आए हैं के साथ में? मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा स्वयं डॉक्टर है गुरुजी। पत्र पढ़िएगा जो एलईडी पर चल रहा है और आस्था चैनल पर चल रहा है। महाराज जी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा नाम सो अलका मधुकर पंचाल है, मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा, बड़ा बेटा डॉक्टर है। मार्च 10वें महीने में 2023 को सुबह से सर दर्द हो रहा था, दाएं आँख की लाल हो गई थी। वो डॉक्टर था, इसलिए उसने हर दवाई तुरंत मिली और 13 मार्च 2023 को वो सुबह हॉस्पिटल में गया था। उस समय उसे सर दर्द होने लगा। इस समय वो इतना दर्द हुआ कि घर आया। तब हम उसे पुणे में सह्याद्री हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कराने के लिए ले गए। उसके रिपोर्ट में आया और पता चला कि उसका आधे से ज़्यादा दिमाग का हिस्सा सूज चुका है, रक्त जम चुका है, उसके ब्रेन स्टिक बैठ गई है और मस्तिष्क का पैरालिसिस हो गया है। मेरा बेटा खुद डॉक्टर है गुरुदेव, पर उसके साथ ऐसा हो गया। तभी मेरा छोटा बेटा बहू मुंबई जज हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मेरा छोटा बेटा भी मुंबई के जज हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन लोगों ने उसे जज हॉस्पिटल में दाखिल किया। उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, उसे आईसीयू में रखा गया था। 2 दिन के बाद दिमाग में खून बहने की वजह से दिमाग में प्रेशर नहीं रहा, उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ गई और रिस्पांस नहीं दे पा रहा था। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, बुद्धि ने पहचानना बंद कर दिया, सारी स्थिति डामाडोल हो गई। डॉक्टर ने 8 घंटे का ऑपरेशन बताया और उसका 8 घंटे का ऑपरेशन होना था, पर डॉक्टरों के हिसाब से ये उठ नहीं चल पाता था, चल नहीं सकता था, पहचान नहीं सकता था। ये स्थिति उसके दिमाग की हो गई थी। उसकी हड्डी को काटा गया सिर की, उसका ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन चलता रहा। हम भगवान शंकर का नाम जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे गुरुदेव। डॉक्टर के हिसाब से बेटा जल्दी ठीक नहीं हो सकता था, कई साल लग जाना थे, पर हमने शंकर का चढ़ा हुआ जल जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ था उसी के पास में केवल उसके गले के नज़दीक में लगाना प्रारंभ करा और उसके मुख पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके होठों पर लगा देते थे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल कितने लग जाएं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पर मेरे बाबा ने मेरे बेटे को वापस ठीक कर दिया और मेरा बेटा अब ठीक है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे का मैं फोटो लगा रही हूँ जिस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती था उस समय का, और मेरा बेटा जब ठीक हो गया बाबा की कृपा से, इसलिए मैं बेटा जब ठीक हुआ तो उसको प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ आई। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, औघड़ी है, शंभु। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी दीदी आपने, आपको धन्यवाद उस लाइन के लिए। आपकी कथा पर लोग विश्वास करें ना करें, पर यह हमारा विश्वास है। मेरे दोनों बेटे डॉक्टर, बहुएं डॉक्टर, उनका भरोसा है कि शिव महापुराण तो शिव महापुराण ही है। ये शिव तत्व है, औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी है शंकर। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। जिंदगी में दुख आए, आपका एक लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है तुम्हारी 71 पीढ़ी तक काम करता है, केवल एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी का जल नहीं। आपसे पूछें, आम के पेड़ में तुमने पानी दिया, आम का पेड़ बड़ा हो गया, आम आना चालू हो गए, तुम जिंदा हो तब भी वो आम दे रहा है, तुम मर गए तब भी वो आम दे रहा है। तुम्हारे आगे वाले भी जो आए थे अवस्था निकाल कर चले गए, आम का पेड़ आज भी है जिसमें तुमने पानी दिया था, वो तुम्हारे पोतों को भी आम दे रहा है। और आने वाले समय में वो आम का पेड़ और बढ़ता चले गया, और बढ़ता चले गया, मालूम पड़े उस आम से और आम के पेड़ जन्म ले लिए, और वो तुम्हारे घर के बच्चों को ना जाने कितनी पीढ़ी को आम का पेड़ आम देता रहा, छाया देता रहा, और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आम का बगीचा तुम्हारे यहाँ लगा कि लगा रहा। उसी तरह जैसे आम के पेड़ में पानी दिया, वो आम जिंदगी भर मिलते रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी मिलते रहे, छाया जिंदगी भर मिलती रही, जाने के बाद भी मिलती रही। तुमने अगर एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना चालू करा है तो तुम्हारा वो जल 71 पीढ़ी तक काम आता है, भले तुम चले जाओ, भले तुम चले गए, तुम्हारा जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। वो जल कब काम आया? पंडरीनाथ की कथा कर रही है, जनाबाई की कथा कर रही है। जनाबाई की माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, पिता श्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे, दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें। प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं, और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है। अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए, और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूरत होती है।
दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठकर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराते। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो माँ सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल माँ गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, माँ जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल भाऊ ले पाओ। मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया।
अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गोरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता। शिव क्या करते हैं, लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो। जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो। जब तुमने द्वारिका नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो। जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो। जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो। अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया वो कभी अनाथ नहीं कहलाता। वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है। उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है, हरि आपके साथ है। जितने यहां बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपका पुराना कोई संबंध, पुराना कोई संबंध पूर्व जन्म का, ना जाने कितने जन्म पहले का कोई संबंध आपका और हमारा पुराना कभी तो रहा होगा। इसलिए आज आप और हम रोज कथा के माध्यम से मिलते हैं। ये पुराना संबंध है। लोग पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का मुंह नहीं देखते क्योंकि उनके संबंध पुराने नहीं रहे। कभी कभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और इतना झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, मतलब इनका पुराना संबंध नहीं है। जिसका पुराना संबंध चला हुआ आ रहा है प्रेम का, वो एक दूसरे के सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पुराना संबंध, ये संबंध मूल संबंध है। मूल संबंध। महाराज नेत्र जल, आंख में आंसू, जनाबाई को लेकर दमाजी दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं लाडो, अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझकर तुम यहाँ रहो, तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर लेंगे। बेटी कहती है बाबुल भाऊ, मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी, पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ।
पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ी ना देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोटी बंधी, लहंगा पहनी। वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि मां है नहीं, कौन साथ है? पिता। कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस ताईमा शेट्टी जी के यहाँ, नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौरानी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा आवाज लगाती लगाती। दमा जी, पिता वापस दौड़कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है? मेरी पंढरपुर की जीजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लग, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना, नहीं, मुझे जाना है। बाबा तू टेढ़ी भी चोटी करेगा मैं करवा लूंगी बाबा, पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं? किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई जो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि
दमाजी ने कहा मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा, जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे। बाबा, एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई। पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई। दमा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ए विठ्ठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है। जनाबाई के पिता दे रहे हैं, कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठ्ठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है, बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाबाई के पिता का था। नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। ये निर्णय जनाबाई के पिता का नहीं था, यह निर्णय शिव ने दमाजी को मार्गदर्शन दिया है कि अगर बेटी का भविष्य बनाना है तो किसी संस्कारित घर में, जहाँ विठ्ठल विठ्ठल का गुणगान 24 घंटे होता हो, भजन होता हो, ऐसे घर में बेटी को दे।
ध्यान देना, पूरे विश्व की बेटियों के लिए कहना चाहूँगा और पूरे श्रोताओं से कहना चाहूँगा, बड़ा पेट्रोल पंप मत देखो, बड़ा बंगला मत देखो, बहुत बड़ी गाड़ी मत देखो। बेटी को ब्याह करने से पहले ये देखो कि लड़का धार्मिक है कि नहीं है, अपनी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का सत्कार करेगा कि नहीं करेगा, वो देखो। मेरी जीजियों, कौन सा तुम्हें पेट्रोल पंप के मालकिन कहलाना है? बोलो सही है कि गलत है? कौन सा तुमको 24 घंटे VIP 1 करोड़ की गाड़ी में अपनी जिंदगी निकालना है? कौन सा तुमको पूरे बंगले में घूमते फिरना है? कौन सा? और कौन सा तुम्हें हीरे जवाहरात में 24 घंटे लदे रहना है? ये सब किसी काम का नहीं है। जितना काम का है तुम्हारा पति अगर तुमसे एक शब्द भी मीठा और अच्छी वाणी से बोल ले, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सम्मान का शब्द अगर बोल लिया गया हो। बात बात में चिल्ला कर दौड़ना, क्रोध कर देना, तेरे बाप के घर से ये सीख के आई है, यही लक्षण आए हैं तुझ में, तेरे में तो अक्ल नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो मालूम पड़ता, ढोर है तू तो, तुझ में तो अक्ल नहीं बिल्कुल भी। और वही की वही लक्षण अपनी औलादों को दे रही है, वही की वही तरीका तुझ में नहीं है, कोई तमीज नहीं है तुझ में। जब बार बार ये संबोधन बेटी को सुनने को मिलते हैं तो बेटी को अपने पिता की याद जरूर आती है। मेरे बाबुल के घर में 2 रोटी खाती ना पड़ी रहती तो अच्छा। पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी बंगला देखा, जमीन जायदाद देखी, पर यह नहीं देखा कि वो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमारे इधर एक गीत चलता है, हमारे इधर लोग गाते हैं, आप लोगों के यहाँ स्मरण में हो कि कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, और चुड़ला रतन जड़ायो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग का टीका बाबुल दिला रहा है, चूड़ी बाबुल दिला रहा है। बचपन से लेकर जवानी तक मेरे पिता ने मेरी परवरिश करी, फिर पिता के घर में कौन सी कमी पड़ गई जो बाबुल अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेज दे रहा है कि बेटी धरी ना जाए। अरे कान का कुंडल बाबुल हमको दीजो, कान का कुंडल बाबुल